कभी सोचा है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी भारतीय बाजार के बारे में असल में क्या सोचती है? तो आज हम ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म नमूरा के एक ताज़ा रिपोर्ट पर नजर डालने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से इंडियन मार्केट का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों को किस नज़र से देख रहा है। चलिए पता लगाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। नोमुरा की इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? तो ये है रिपोर्ट का सार। मतलब भले ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल-पुथल मची हो, नोमुरा का मानना है कि भारत की अपनी घरेलू ताकत ही इसे आगे लेकर जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि भारत की कहानी शायद बाकी दुनिया से काफी अलग हो सकती है। तो सवाल ये है कि नोमुरा इस नतीजे पे पहुंचा कैसे? देखिए, उन्होंने अपने एनालिसिस को इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया है और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का रोड मैप भी होने वाला है। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है? सबसे पहले तो रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि ग्लोबल मार्केट में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। दुनिया भर में बढ़ती ब्याज दरें और ग्रोथ का धीमा होना, ये सब चिंताएं बनी हुई हैं। अब ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बैकग्राउंड में भारत की कहानी और भी इंप्रेसिव लगती है। तो ये हेडविंड्स या वैश्विक चुनौतियां आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जो किसी भी देश की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तेज हवा सामने से चले तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल पिक्चर तो हमने देख ली। अब जरा भारत के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहां खास मौके कहां नजर आ रहे हैं। ग्लोबल चिंताओं के ठीक उलट ये रिपोर्ट भारत की अंदरूनी मजबूती पर बहुत जोर देती है। यहाँ की मजबूत कंज्यूमर डिमांड और सरकारी खर्च जैसे फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी को ताकत दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत बाहरी आर्थिक झटकों को झेलने के लिए काफी अच्छी पोजीशन में है। तो फिर नोमुरा को कॉन्क्रीट मौके कहाँ दिख रहे हैं? वो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और कोटक बैंक जैसे बड़े नामों पर अपना भरोसा जता रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर में रिकवरी और प्राइवेट बैंकिंग की लगातार ग्रोथ को लेकर वो काफी पॉजिटिव हैं। कंपनियों के बाद अब एक खास सेक्टर पर जूम इन करते हैं, जिसे रिपोर्ट में स्पेशली हाईलाइट किया गया है। एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वो है बैंकिंग। नोमुरा को लगता है कि यहां ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना है और ये सेक्टर बाजार को आगे ले जाने में एक की रोल निभा सकता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। रिपोर्ट में साफ साफ बीएसई बैंक निफ्टी का जिक्र है, जो इस सेक्टर की मजबूती का एक बड़ा इंडिकेटर है। मजबूत क्रेडिट ग्रोथ और बैंकों की जो बैलेंस शीट सुधर रही हैं, शायद वही इसके पीछे की बड़ी वजह हैं। तो हमने ग्लोबल माहौल देखा, मजबूत डोमेस्टिक स्टॉक्स पर नजर डाली और बैंकिंग सेक्टर पर भी नोमुरा के विचार जान लिए। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। ये स्लाइड देखिए, पूरी रिपोर्ट का निचोड़ एक ही जगह दिखा देती है। एक तरफ है ग्लोबल लेवल पर सावधानी बरतने का माहौल और दूसरी तरफ है भारतीय बाजार को लेकर जबरदस्त उम्मीद। यही वो टेंशन है जिसे नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में पकड़ा है। तो आखिर में नोमुरा का कोर मैसेज क्या है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, दुनिया में जो मुश्किलें चल रही हैं उन्हें समझिए। दूसरा, भारत के अंदर की मजबूत कंपनियों को पहचानिए। और तीसरा, बैंकिंग जैसे हाई परफॉर्मिंग सेक्टर्स में छिपे मौकों को नजरअंदाज मत कीजिए। और बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। नोमुरा के इस पूरे एनालिसिस के बाद ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आने वाले समय में जो स्मार्ट मनी है वो अपना अगला कदम कहाँ रखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद बाजार की अगली दिशा तय कर सकता है।